नमस्कार, मेरा नाम रोहित। आज मैं किसी भी तरह की रेगुलर बात करने के लिए आपसे नहीं आया हूँ। आज जो मेरा विषय है, वो एक बहुत ज़रूरी विषय है और मेरे को लगता है कि जो हमारी स्टडी है, हमने जो इस पे अभी तक निष्कर्ष निकाला है, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो अब हम देखते हैं कि हो नहीं पा रही है। जैसे कि आपने टाइटल में भी पढ़ा है, तुलादान। तुलादान हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो। बट जिनको पता है या जिनको नहीं भी पता है, उनको आज एक ऐसी बात मैं बताना चाहूँगा जो शायद उनको पता ना हो। तो तुलादान पहले तो ये होता है कि अ, हम अपने जो हमारा वेट होता है, बॉडी वेट है, उसके हिसाब से जो हमारी गायें होती हैं, हम उनको जो भी अन्न, ज़्यादातर वो दलिया होता है जिसको हम सवा मनी भी बोल देते हैं। बट तुलादान क्या है, आपके बॉडी वेट जितना उतना उतना प्रपोर्शन में आप वो चीज़ डाल सकते हो। और आप उनको बना के बढ़िया से, जैसे हम दलिया खाते हैं वैसे ही गाँव को वो दलिया बहुत अच्छा लगता है। तो तुलादान ये है कि वो बना के उनको खिला देना। अब रहस्य इनमें क्या है, मैं देख रहा हूँ कि जैसे हम अभी हमारे बच्चों के बर्थडे पे या इनफैक्ट हमारे बर्थडे पे या हमारे एनिवर्सरीज पे हम केक कटिंग सेरेमनीज करते हैं। अब अगर देखा जाए, ये केक कटिंग सेरेमनी जहाँ से भी कल्चर आया, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो वेस्टर्न कल्चर है, वो जहाँ से भी ये बेकरी वाला केक वाला कंसेप्ट आया, कोई नया कल्चर कोई नया कल्चर अपने आप में समाहित करना, कोई मतलब ठीक है, आप कर सकते हो अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं तो। अगर आपको लगता है कि वो आपकी खुशी को दोगुना कर रही है तो आप कर सकते हो। पर जो आप कल्चर छोड़ते हुए जा रहे हो, वो भी हमें उनको भी पकड़ के हमें रखना है। यही मेरे को लगता है कि अभी आज की डेट में जो भी आदमी प्रॉब्लम में है या उनको इस तरह की कोई भी शारीरिक या मानसिक कष्ट आता है, हम वो चीज़ें, अपने कल्चर रूट्स जो हमें बताए गए थे, वो हम भूल गए हैं। तो पहली तो मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप जो भी करना चाहते हैं, देखो वो आपकी आपकी मर्ज़ी है। पर आप अपने बर्थडे पे, अपने बच्चों के बर्थडे पे, अपनी एनिवर्सरीज़ पे, आप जिसका भी वो पार्ट है, अगर वो आपका है, आपके बच्चों का है, तो आप प्लीज़ उस दिन उस बच्चे का या आपका या आपकी वाइफ़ का तुलादान ज़रूर करवाइए। आप बस ये इन चीज़ों से आपको याद रह जाएगा कि ठीक है जी, हमारा कोई ओकेशन है, हम मेरा बर्थडे है, तो आप ज़रूर तुलादान आप करवाइए। और इससे आप देखेंगे कि आपके बहुत शारीरिक और मानसिक कष्ट और बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए, हम अगर कोई भी, किसी को कोई बीमार हो जाता है, किसी को कुछ भी बीमारी हो जाती है, तो हम डॉक्टर्स को भी तो अपनी शारीरिक और मेंटल हेल्थ के लिए पैसे देते हैं। तो इसमें तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं कि हम इनको खिला रहे हैं। तुलादान, इसलिए हमारे ग्रंथों में तुलादान का बहुत बड़ा ज़िक्र है। उसके अलावा ये गाय और ये कुत्ता, ये बहुत सेंसिटिव जीव होते हैं। अब आप गाय को देखिए, गाय अपना दूध हमें पिलाती-पिलाती मर जाती है। अपने बच्चों को भी वो अपना दूध नहीं पिलाती, हम उसका दूध ले लेते हैं। और अगर कुत्ता, अगर किसी ने पेट भी पाला हो, अगर उसको वैसे भी उनके सेंसेस का पता हो, तो वो बहुत ज़्यादा रखवाली और पालतू होता है। तो अपने मालिक की रखवाली करना, तो ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट तो मैंने ये कर दी कि आप अपने किसी भी कोई भी फंक्शन पे तुलादान ज़रूर करवाएँ। उस आदमी का करवाएँ जिससे वो फंक्शन संबंधित है, ओकेशन संबंधित है।
इससे आपको कोई भी बड़ी बीमारी नहीं आएगी, ना मानसिक ना फिजिकल। दूसरी बात, ये जो आपको पता है कि ये हम केक मुंह पे लगाते हैं, वो आप खाओ, कोई चीज़ खाने के लिए बनी है, मुंह लगाने के लिए नहीं बनी। इसके ये जो कल्चर हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, हम वो हमें देखने में वो बड़ा अच्छा लगता है कि उसका मुंह खराब हो गया, और वो हमें देखने में हंसी आती है। बट आप ये देखिए, ये परंपराएं तोड़ी जा रही हैं। परंपराएं कैसे तोड़ेंगी? देखो, ये बहुत बड़ा वर्ड है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज जैसे होली थी, होली में कुछ ऐसे केस सामने आए कि लोगों ने जहर जहर अपने हाथों पे लगा के किसी के मुंह पे लगा दिया, और वो उसकी तत्क्षण डेथ हो गई। तो ये परंपराएं, जो रंगों की परंपरा थी, ये कुछ और थी। हमने अपने हम होली, जो मेरे को लगता है, और मैंने एक बार बाबा जी से भी बात की, होली का मतलब है वो सारे रंग हमारे अंदर हैं। हमें कौन कौन सा रंग, हमारा जीवन एक रंगों से भरा हुआ जीवन है। कभी इसमें दुखी, हम जब दुखी होंगे, हमारे अंदर वैराग्य की आएगी, तो वो सफ़ेद रंग उसका मतलब है। हरियाली का, हरे रंग का कोई अपना मतलब है। तो ये जो परंपराएं बिगाड़ दी गई हैं, खैर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम अपने बच्चों को अगर कुछ भी नया सिखा रहे हैं, वो नया सिखाने में कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते कि वो नया अच्छा हो। पर हम उनको पुरानी वैल्यूज़ के बारे में भी बताएं। हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे जिन्होंने ये चीज़ें शुरुआत की थी। तो तुलादान के बारे में आपको मैंने बता दिया, ज़रूर आप करें। उसके बाद आप घर पे खाना बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं सुबह शाम रात, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत ही छोटी चीज़ है। आप अपना पहला जो आप रोटी बना रहे हो, अपनी गाय के लिए रोटी बनाइए। वो गाय के लिए रोटी बनाए, जैसे भी उनको देसी घी में करके उनको ज़रूर एक रोटी आप खिलानी है। और लास्ट रोटी जो आपकी होगी, पहली रोटी आपने गाय के लिए निकाल दी, लास्ट रोटी ज़रूर आप दरवेश के लिए, जो हमारे कुत्ते हैं, उनको लास्ट रोटी ज़रूर दिया कीजिए। वो दूध भी बहुत शौक़ से पीते हैं, ये दूध भी आप उनको पिलाया कीजिए अगर आप सामर्थ्य हैं। बाकी आपको जैसे भी मैं आपको बता सकता हूँ, करना ना करना आपने है। और उनको, कुत्तों को अगर आप रोटी पे थोड़ा सरसों का तेल लगा के देंगे तो उनको वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो पहली रोटी गाय की, और लास्ट वाली रोटी आपको कुत्ते की निकालनी है। देखिए, मैंने ना एक पहले भी वीडियो में कहा था, जब मैंने ये बात की थी कि आप पक्षियों को चोगा डाला कीजिए, उसमें मैंने ये बात बोली थी भी, ये जो दूसरे जीव हैं, ये इनकी भी धरती उतनी ही है जितनी हमारी है। तो आप ज़रूर इन जीवों का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम अपनी सेल्फिशनेस में, पैसे कमाने में, अपनी चीज़ों, ये भौतिक चीज़ों में, कोई ये ले लिया, वो ले लिया, गाड़ियों में क्या क्या बंदे के अंदर सेल्फिशनेसेस होती हैं, उन्होंने तो देखो हमारे साथ जाना नहीं है, जाना इन्हीं चीज़ों ने है। और ना भी जाएं, अगर आपका बच्चा आपके सामने भूखा बैठा है, तो क्या आप उसको कह दोगे कि बेटा ठीक है, कल खा लियो खाना, परसों खा लियो? और हालांकि हमारा बच्चा हमसे मांग सकता है, ये तो मांग भी नहीं सकते। वैसे ही बंदा जो संजीदगी वाला बंदा है ना, उसके दिमाग में ये बातें तो आएंगी भी यार। ये गलियों में घूम रहे हैं, इनको कोई पूछे ना पूछे, किसी ने कोई सब्जी काट रहा है, वो ऊपर छिलके फेंक दिए उनने, वो खा लिए। पानी पी लिया, कहीं इकट्ठा हो गया, पानी पी लिया। तो इनके लिए हमें सोचना चाहिए। तो ठीक है, पहली रोटी आप गाय के लिए निकालिए, लास्ट वाली रोटी आप कुत्ते के लिए निकालिए। और दूसरी बात ये है, हाँ, अगर कोई आपके घर पे मांगने वाला आता है, देखो बड़े शहरों में ये चीज़ें हो सकता है ना हो, फ्लैट्स में लोग रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, सोसाइटीज़ क्लोज्ड होती हैं, उन पे अंदर किसी को एंटर नहीं किया जाने देता।
बट जो लोग अपने घरों में रहते हैं, बेगर्स आते हैं, आप कहीं चले जाओ, आप कहीं गाड़ियों में कहीं खाने में चले जाओ तो वो बाहर आ जाते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरी पर्सनली राय है, हम उनको दें ना दें ऐसा नहीं मैं कह रहा, आप उनको कुछ मत दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है आपने देना कि नहीं है। बट हम उनको ज़लील करके ना वहाँ से भेजें कि नहीं मेरे पास, हम बहुत सी कई बार बातें बोल देते हैं कि यार इतना इतना अच्छे खासे तुम्हारे हाथ चलते हैं, तुम काम नहीं कर सकते। हम उनको कुछ दें ना दें ये हमारा अपनी राय है, बट हम उनको बेइज्जत भी ना करें। हमारे पास नहीं है हम हाथ जोड़ देंगे, नहीं है हमारे पास है हम अपनी खुशी से देते हैं, बट हम उनकी बेइज्जती मत करिए। तो ये आपसे अनुरोध है, तुलादान अपने बच्चों को ज़रूर बताइए। आपको पता ही नहीं है इसके कितने बेनिफिट्स हैं। हाँ, कुछ यहाँ पे ग्रंथ भी लिखने लगेंगे ना तो इतने बेनिफिट्स निकल आएंगे। तुलादान उनको लेके जाइए, इन ओकेशंस पे गौशाला में लेके जाइए, वहाँ पे तुलादान करवाइए। और आज की डेट में तुलादान बहुत ईजी है, आपको फ़ोन करना है कि आज जी मेरे आप अगर कोई 100 किलो का है तो 2 सवा मनी बन जाएगी। तो उसमें मैं आपको प्रपोर्शन बता देता हूँ। जैसे उसमें होता है 60% दलिया, 60% दलिया, 20% होता है उसमें गुड़। जितना भी आप करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 100 किलो का करवाना है, 60 किलो दलिया हो जाएगा, 20 किलो गुड़ हो जाएगा, और जो 20 किलो है वो आप हरा पट्ठे डाल सकते हो। हरा और पट्ठे एक ही बात है, वो डाल सकते हो। पहले वो खा लेंगे उसके बाद वो खा लेंगे। तो ये 100 किलो का ऐसा प्रपोर्शन बनता है, 60 20 20। तो ये एक तुलादान का प्रपोर्शन है। बाकी आप सारा का सारा दलिया भी खिला सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। इन चीज़ों में ना देखो, हमने उलझ के नहीं रह जाना कि जी 20% दलिया हो, 10% हो, 60% हो, 50% हो। नहीं नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से चाहे 100 का 100 किलो दलिया करवा दीजिए, ये आपका है। एक बनी हुई है चीज़ मैंने वो बताई है। इनको लोग क्या करेंगे ना, 10 चीज़ें इसमें से निकाल लेंगे, भाई जी 50% कर लें, 40% कर लें। मेरी बातों को आप सिर्फ सुनिए, हाँ जी, रिएक्ट करिए ना करिए, वो बातों को सुन के अगर आपको अच्छी लगेगी आप रिएक्ट कर लेना, नहीं अच्छी लगेगी तो कितने लोग बोलते हैं। और इसमें आप ये देखिए कि इसमें सिर्फ आप ही का ही है। इतनी संजीदगी तो हमारे अंदर भी है कि हम भी, अगर हमें भूख लगती है, अगर किसी को लगती है तो, और उनको ज़्यादा लगती है। हमने देखा होगा, मैं कई बार जाता हूँ तो वो जो गायें होती हैं ना, वो इतने शौक़ से वो चीज़ें खाती हैं जैसे हमें अपनी शौकिया चीज़ मिल गई हो, क्योंकि वो खा खा के बोर हो जाती हैं। हर बंदा तो आज की डेट में जाता भी नहीं है। और दूसरी बात, जो भी जाता है वो बस अपना जो भी है डालने के लिए चला जाता है। तो आप करना, और बस ये मैं कहूँगा कि आप वीडियो को सुनें, अच्छी लगे तो ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए, नहीं भी अच्छी लगे तो बस आपको जैसे भी लगे, बट अपने बच्चों को इन कल्चर्स के बारे, इन रूट्स के बारे में बताइए। आज हम उनके लिए केक काटते हैं, उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। हम जो दूध पी रहे हैं, जो हम शेक्स पी रहे हैं, ये दूध आता कहाँ से है, उनके हमें ऋणी रहना पड़ेगा। अगर भगवान ने ये सारे का सारा ये जानवर ही ना बनाया होता दूध देने में, तो मेरे को लगता है कि आज बाबा जी तो कुछ खा ही ना रहे होते। बात है एक, पर फिर भी दूध हमारी कितना ज़रूरी है, बच्चा भी एक दूध ही पीता है। तो ये भगवान की सृष्टि है। अगर दूर दूर से देखी जाए तो बस नमन करने को दिल करता है। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।